बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा फातिहा। नाम, उसका नाम अल-फातिहा उसके मजमून की मुनासबत से है। फातिहा उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मजमून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। दूसरे अल्फाज में यूं समझें कि ये नाम दिपाचा और आगाज़ कलाम का हम मानी है। नज़ूल ज़माना, ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तदाई ज़माना की सूरत है, बल्कि मुअत्तबर रवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुतफरक आयात नाजिल हुई थीं जो सूरा अलग, सूरा मुजम्मिल और सूरा मुदस्सिर वगैरह में शामिल है। मजमून, दरअसल ये सूरा एक दुआ है जो खुदा ने हर उस इंसान को सिखाई है जो उसकी किताब का मुतालिया शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले से ये दुआ करो। इंसान फितरतन दुआ उसी चीज़ की किया करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश उसके दिल में होती है, और उसी सूरत में की करता है जब कि उसे ये एहसास हो कि इसकी मतलूब चीज़ उस हस्ती के इख्तियार में है जिससे वो दुआ कर रहा है। बस कुरान की इब्तिदा में इस दुआ की तालीम देकर गोया इंसान को ये तलकीन की गई है कि वो इस किताब को राह रास्त की जस्तजू के लिए पढ़े, तालिबे हक की सी जहनीत लेकर पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सरचश्मा खुदावंदे आलम है। इसलिए इसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज़ करे। मजमून को समझ लेने के बाद ये बात खुद वाज़िया हो जाती है कि कुरान और सूरा फातिहा के दरमियान हकीकी ताल्लुक किताब और उसके मुकद्दसा नहीं बल्कि कासा है। सूरा फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान उसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान पाक उसके सामने रख देता है कि ये है वो हिदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है उसके कवायद में से एक कायदा ये भी है कि वो अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे। उस कायदे की पाबंदी अगर शऊर और खुलूस के साथ की जाए उससे लाजमन 3 फायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा क्योंकि खुदा का नाम लेने की आदत उसे हर काम शुरू करते वक्त ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मैं इस काम पर खुदा का नाम लेने में हक बजानिब हूँ। दूसरे ये कि जायज़ और सही और नेक कामों की इब्तिदा करते हुए खुदा का नाम लेने से आदमी की जहनीत बिल्कुल ठीक सिमत इख्तियार कर लेगी और वो हमेशा सही तरीन नुक्ता से अपनी हरकत का आगाज करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब वो खुदा के नाम से तो खुदा की ताईद और तौफीक उसके शामिल हाल होगी, उसकी सही में बरकत डाली जाएगी और शैतान की फसाद अंगेजियों से उसको बचाया जाएगा। तरीका ये है कि जब बंदा उसकी तरफ तवज्जो करता है तो वो अपने बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है।